लाइव न्यूज। इस समय हम पहुंचे हैं नेमावर के सिद्धनाथ घाट पर। कल नर्मदा जन्मोत्सव है, उसी को लेकर तैयारियां पूरी तरह से की जा रही है। आप देख सकते हैं साफ सफाई की जा रही है, इधर नगर पंचायत के कर्मचारी और समाज की जा रही है। आप देख सकते हैं जामुन के पत्ते से मंडप को सजा दिया गया है, वही मगरमच्छ का निर्माण भी किया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग 75 वर्ष से अधिक समय से यहाँ पर नर्मदा जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो लगातार चल रहा है। 1008 विठलदास महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। कल 25 जनवरी को प्रातः 10 बजे से हवन पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। दोपहर 2 बजे यहाँ महाआरती होगी, इसके बाद प्रसादी का वितरण किया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मगरमच्छ का निर्माण कराया जा रहा है। ये मगरमच्छ इसी स्थान पर बनाई जाती है ताकि श्रद्धालु यहाँ आए और उनके भी दर्शन करें। सर बताइए सर, ये मगरमच्छ का निर्माण किया जा रहा है। सभी को नर्मदे है और जैसे कि आप सभी जानते हैं माँ नर्मदा जी का जो उत्सव है नेमावर में बड़े धूमधाम से और प्राचीन समय से किया जा रहा है। अगर जो सबसे बड़े महाराज जी जिसको विश्वनाथ महाराज जी बोलते हैं, विश्वनाथ जी महाराज जी, उनके समय से परंपरा सुचारू रूप से चालू है। और उनके बाद घनश्याम जी महाराज, उनके बाद विठलदास जी महाराज, ये परंपरा तभी से चली आ रही है। अच्छा, इसी के साथ में जो अभी मगर निर्माण आप देख रहे हैं, ये मेरे दादाजी जो सालगराज के राठौर है, उनके द्वारा ये मगर का कार्यक्रम मतलब बनाना शुरू किया था। तो मिट्टी से ये मगर जो नगर की मिट्टी से ये मगर का निर्माण होता है। और ऐसा बोला जाता है, जो हमारे नॉलेज में है, बाकी सभी को पता ही है, कि नर्मदा जयंती की जो शुरुआत है वो यहीं से शुरू की थी। कि पिछले कुछ वर्षों से सभी जगह पर बनाना चालू हुई है। हो सकता है किसी को 40 साल हुआ, 50 साल हुआ, लेकिन विश्वनाथ जी महाराज जो हमारे बड़े महाराज जी के नाम से हम संबोधित करते हैं, उनके समय से ये परंपरा सुचारू रूप से चालू है। लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्तगण आते हैं और माँ नर्मदा की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। शाम को यहाँ पर विशाल भंडारे का कार्यक्रम भी होता है, जो कि हमारे घनश्याम जी महाराज के बाद विठलदास जी महाराज जो है वो इसको सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो पीढ़ियों से परंपरा चालू हुई है और हाँ, लगभग 80 लोग हो चुके इस परंपरा को। पहले हमारे दादाजी सालगराज जी राठौर करते थे मगर का निर्माण, फिर कैलाश सिंह जी राठौर, अब हम उनकी संतान जो है सम्यक कनौती की संतान है, तो उसी परंपरा को हम लोग आगे निर्वहन करते हैं। इसी परंपरा को निर्वहन करते हुए आगे आने वाली पीढ़ी भी मगरमच्छ का निर्माण कर रही है। इनका कहना है कि आज़ादी के पहले से यहाँ नर्मदा जन्मोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके बाद अन्य स्थानों पर मनाने की परंपरा शुरू हुई है। ये मां नर्मदा का नाभि कुंड है, इसलिए इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। कैमरामैन पंकज साहू के साथ अनिल उपाध्याय, समाचार लाइव न्यूज के लिए नेमावर के सिद्धनाथ घाट। नर्मदा जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर्व को लेकर? सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को नर्मदे हर जीवन भर। यह पर्व लगभग 80 वर्षों से यहाँ पर बनाया जा रहा है और यही एक इसका स्थल है जहाँ से माँ नर्मदा मैया की जो है जन्मभूमि के लिए जो भी पूजा होती है वो यहीं से स्टार्ट हुई है। और सबसे पहले तो हमारे जो बड़े महाराज जी है विश्वनाथ जी महाराज, उन्होंने ये पूजा स्टार्ट की थी। उसके पश्चात फिर घनश्याम जी महाराज जी जो है उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया। तत्पश्चात फिर विठल महाराज जी है जो कि अभी वर्तमान में है यहाँ पर। साथ ही साथ हमारे पूजनीय दादाजी शालिग्राम जी राठौर, वो भी मगर बनाकर सेवा देते थे। इन्हीं की पूजा होती है। ये मिट्टियाँ गांव के नियर डियर से हम लेकर आते हैं, साथ ही साथ गांव के सभी लोग मिलकर ये पर्व बनाते हैं। तो मगर बनाने के लिए हमारा परिवार तब से लेकर अभी तक सेवा दे रहा है, जिसमें हमारे पूजनीय पिताजी श्री कैलाश जी राठौर, उन्होंने सेवा दी, उनके दोनों भाइयों ने भी सेवा दी। साथ ही साथ हम बच्चे, पूरा परिवार इस पर्व को और आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी दर्शकों को बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मात्र एक ही ऐसी नदी है जो सभी अन्य नदियों से विपरीत बहती है और विपरीत बहकर सभी के पाप काटती है। सर, ये मंडप जो बनाया जाता है जामुन के पत्ते का, इसका क्या महत्व है सर और ये क्यों बनाया जाता है? ये जो मंडप आप देख रहे हैं विशेष करके महाराज जी के समय से, अभी जैसे अभी आपको सभी को पता होगा कि कुछ दिनों बाद गर्मी चालू हो जाएगी। ये मंडप का निर्माण हमारे नेमावर के गांव के सभी लोग यहाँ पर करते हैं और मंडप का निर्माण के पीछे महाराज जी का एक दूरदृष्टिकोण भी था। गर्मी के दिनों में यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं तो ये तपती बहुत है जगह, गर्मी बहुत होती है, तो बाहर से कोई राहगीर अगर आए तो अपने परिवार के साथ छांव में बैठ करके माँ नर्मदा का पूजन पाठ और सब चीज कर सकते हैं।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी ये कार्य किया गया था। और दूसरा, हमारे नेमावर के जो श्रद्धालु हैं, जो यहाँ की जनता है, वो भी चाहती है कि बाहर के जो लोग आएंगे यहाँ पर तो उनका आदर सत्कार हो। तो एक बड़ी परंपरा है कि अगर जामुन के जो अगर उससे छाया जाए तो ठंडक बहुत ज्यादा रहती है। तो वैसे तो माँ नर्मदा सभी को शीतलता प्रदान करती है, लेकिन गर्मी के दिनों में स्पेशली तो ये मंडप जो आप देख रहे हैं, गांव के लोगों ने मिलकर के इसको निर्माण किया है और ये ऐसा ही अभी गर्मी तक चला रहेगा। और बाद में जब गर्मी निकल जाएगी, बारिश आएगी, तब इसको मंडप को हटा लिया जाएगा। तो इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि आने वाले भक्तगण गर्मी के दिनों में परेशान ना हो और माँ भगवती की जो कल आराधना का दिवस है, माँ नर्मदा जी के जो जन्म जयंती बना रहे हैं, तो सभी लोग धूमधाम से मनाएं और मंडप के नीचे बनाएं, ऐसा इसका उद्देश्य है।